अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी बहुत ही मज़ेदार सी बटर चिकन मसाले की रेसिपी। और ग्रेवी देखिए आप, इसका सॉस जो है कितना क्रीमी है, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में होता है। बटर चिकन मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैंने इसको क्रीम से गार्निश कर दिया है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की बटर चिकन मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बटर चिकन मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहले चिकन को मैरिनेट करूँगी मैं। ये मैंने बोनलेस चिकन ली है ½ kg और छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके इस तरह से। इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी पहले मैं। 1 टेबल स्पून सरसों का तेल है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून पुदीना है और 1 टेबल स्पून हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये भूल गई थी मैं डालना। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब चिकन डालूंगी इसमें बोनलेस। 1/4 टीस्पून में फूड कलर डाल रही हूँ इसमें, बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इससे। मिक्स कर देंगे इसको। फूड कलर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। बटर चिकन मसाले का मैं सॉस तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। एक टीस्पून ज़ीरा डालूंगी इसमें। प्याज के साथ ही अच्छा से फ्राई होगा ये। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है। आठ 10 जबे लहसुन के हैं और 3 स्लाइस छोटे से अदरक के हैं, ये डालूंगी इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून कसूरी मेथी, 3 सूखी वाली मिर्चें, 20 काजू हैं ये। मिक्स कर देंगे इसको पहले। पाँच मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा। 2 टेबल स्पून हरा धनिया है और 2 छोटी वाली मिर्चें हैं, ये डालूंगी इसमें। 1/4 कप में पानी डाल दें। 1 टीस्पून नमक डालूंगी। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ मीडियम आंच पे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। टमाटर वगैरह ये सब गल गए हैं और ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करके ब्लेंड करूँगी और चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ। ब्लेंडर में भी पिस जाता है ये, चॉपर में भी। ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, स्मूथ सा बिल्कुल। लेकिन मैं इसको और छानूंगी अभी, ताकि बहुत अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बने इसकी। ये मैंने छन्नी ली है, ये मैंने छन्नी में कर ली है और इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको चलाती जाऊंगी और सारा स्मूथ वाला पेस्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको कर लिया है। और ये देखें इस तरह, ये इसका देखें मोटा मोटा निकल के आ गया है, छन्नी में ऊपर ही रह गया है, स्मूथ वाला पेस्ट नीचे चला गया है। इस तरह करने से होता है बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसका। ये मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ।
चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। 6 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी फ्राई पैन में। चलो फ्राई करेंगे इसको। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं चिकन डालूँगी। ऑयल गर्म हो गया, एक एक पीस डालूँगी इस तरह से। चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ, इसका कलर आ जाएगा टिक्के की तरह इस तरह से, तो फिर मैं निकाल दूँगी। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और इस तरह मैं इसको पलट भी देती हूँ जहाँ से कलर आ जाता है। पलट के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। चिकन अच्छी सी फ्राई हो गई, इसका कलर भी आ गया है। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में, और ये कलर आना चाहिए इसके ऊपर। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारी चिकन को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। इसमें स्मोक दूँगी ताकि अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाए इसमें बारबेक्यू का। कोयला मैंने रख दिया था दहकाने के लिए। ऑयल डालूँगी इसमें। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि फिर अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें चिकन में। और उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। चिकन में मैंने स्मोक दे दिया है। अब इसका एक मसाला बना के इसको फाइनल तैयारी कर रही हूँ मैं इसकी। 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून बटर, मेल्ट हो जाए थोड़ा सा फिर मैं डालूंगी प्याज। एक छोटी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है बारीक चॉप। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 छोटी हरी मिर्चें हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। फ्राई करेंगे इसको भी। 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक डालने के बाद 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें मैंने पेस्ट बनाया था ये डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। ये पेस्ट डालने के बाद मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी। इसमें बबल्स वगैरह आने लगेंगे तो फिर मैं चिकन डालूंगी इसमें। 5 से 6 मिनट मैंने इसको सॉस को पका लिया है। अब इसमें चिकन शामिल करूंगी। ये मैंने चिकन फ्राई करके निकाल ली थी। मिक्स करेंगे इसको। फोर टेबल स्पून पानी डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको मैंने मसल के डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। क्रीम डालूंगी इसमें 4 टेबल स्पून। मिक्स कर देंगे इसको। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हरा धनिया डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया है इसको। और ग्रेवी देखिए आप, इसका सॉस जो है कितना क्रीमी है। इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में होता है। बटर चिकन बहुत मज़े की तैयार हो गई, बटर चिकन मसाला। अब इसमें फाइनल एक चीज़ और डलेगी। 1 टेबल स्पून बटर है, ये डालूंगी। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं। 2 मिनट के बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। बटर चिकन मसाला तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की बटर चिकन मसाला। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसे गरम गरम नान, चपाती, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।